गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था। फर्स्ट लेसन महाचतुर श्रृंगाल है, कहानी पढ़ी थी। आपको बताया गया था कि जो ये महाचतुर श्रृंगाल जो आपका चैप्टर है ये एक नाट्यांश के रूप में कहानी है, ठीक है। इसके रूप में नाट्यांश के रूप में कहानी है जो एक महाचतुर यानी कि चतुर फियार की कहानी है। उसको एक हाथी मरा हुआ मिलता है, लेकिन वो उसके चमड़ी को नहीं तोड़ पाता या नहीं फाड़ पाता, तो वो शेर से कहता है, शेर कहता है कि मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ। फिर उसके बाद वो बाघ से भी कहता है, लेकिन बाघ किसी कारणवश चला जाता है ना। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाद में उसको चित्रक यानी कि चीता मिलता है। चित्रक यानी कि चीता मिलता है और चीता उसका काम कर देता है। अब देखो कितनी कुशलता के साथ फियार अपना काम बनवाता है और क्या क्या बातें उसकी होती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि फियार मन से सोचता है कि बाघ से ही मैं इस योजना को सफल करवाता हूँ, यानी कि बाघ से ही हाथी की चमड़ी को चीरने का काम करवाता हूँ। तो वो कहता है, इधर से दोबारा देख लेंगे हम। श्रृंगाला यानी कि फियार कहता है मन से यानी कि मन में ही, अस्तु ठीक है। इमम व्याघ्र भेदन योजयामी, इमम यानी कि इसी, व्याघ्रम यानी कि बाघ से, भेदनम यानी कि चीरने की योजना में यानी कि योजना बनाता हूँ। अब फियार सोच रहा है कि जो ये बाघ आया है इसी के द्वारा मैं क्या करता हूँ, मांस को चीरवाने का काम करवाता हूँ। प्रत्यक्षम, अब बाघ के पास जाकर के कहता है माम, हे मामा, ठीक है। फियार बाघ को मामा कहता है। सिंह से भोजन अहम रक्षामी, सिंह से यानी कि शेर की, भोजनम यानी कि भोजन की, अहम यानी कि मैं, रक्षामी यानी कि सुरक्षा कर रहा हूँ। शेर की भोजन की मैं सुरक्षा कर रहा हूँ। सह स्नार्थम नदीम गतः, सह यानी कि वह, स्नार्थम यानी कि नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, नदीम गतः यानी कि नदी पर गया है। अब फियार उल्लू बना रहा है, किसको बना रहा है, बाघ को बना रहा है। क्या कह रहा है कि मैं तो शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ और वो अभी स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदी पर गया है। यावत फह न आगच्छति, जब तक वह नहीं आता, फह यानी कि वह, न यानी कि नहीं, आगच्छति यानी कि आता, जब तक वह नहीं आता, तावत तब तक, त्वम अत्र अपसरहा, त्वम यानी कि तुम, अत्र यानी कि यहाँ से, अपसरहा यानी कि दूर चले जाओ। अब उसने उसको उल्लू बनाया कि जब तक शेर नहीं आता, वह नहीं आता, तब तक तुम यहाँ से दूर चले जाओ। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखिए आगे आज का। व्याघ्र, बाघ कहते हैं, हंतः, हैरानी होती है उसको, गच्छामी, जाता हूँ, अन्यथा नहीं तो, सह वनराज, सह यानी कि वह, वनराज शेर को कहते हैं, ठीक है। बब्बर शेर को ही वनराज कहा जाता है। वन यानी कि जंगल का, राज यानी कि राजा, जंगल का राजा कौन होता है, शेर, है ना। माम यानी कि मुझे, मारिष्यति यानी कि मार देगा। अब व्याघ्र उसकी बात सुन करके कहता है, गच्छामी, जाता हूँ, नहीं तो वह शेर मुझे मार देगा। व्याघ्र गच्छति, व्याघ्र यानी कि बाघ, गच्छति यानी कि चला जाता है। अब आगे देखो। श्रृंगाला, फियार कहता है, हे भागिने, हे यानी कि हे, भागिने यानी कि भांजे, हे भांजे, अपि कुशलम, अभी सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब व्याघ्र से जब बाघ जाने लगा तब श्रृंगाल कहता है, हे भागिने, हे भांजे, अपि कुशलम, अभी सब कुछ ठीक है। आगच्छत, आओ, यद्यपि इदम सिंहस्य भोजनम तथापि यावत् सिंह न आगच्छति तावत् त्वं स्वादिष्टं गजमांसं स आनंदम भक्ष्य। क्या कह रहा है, हे भागिने, हे भांजे, अपि कुशलम, सब कुछ ठीक है, आगच्छ, आओ, यद्यपि, जब तक, इदम सिंहस्य, इदम यानी कि वह, सिंहस्य यानी कि शेर, भोजनम यानी कि भोजन, ठीक है। जब तक यह शेर का भोजन, जब तक यह शेर का भोजन है, तथापि फिर भी यह शेर का भोजन है। क्या कह रहा है कि आगच्छ, आओ, यद्यपि यानी कि क्योंकि, इदम यानी कि यह, सिंहस्य भोजनम यानी कि शेर का भोजन है,
तथापि फिर भी, यावत यानी कि जब तक, सिंह न आगच्छति, सिंह यानी कि शेर, न यानी कि नहीं, आगच्छति यानी कि आता, जब तक शेर नहीं आता, तावत तब तक, त्वम यानी कि तुम, स्वादिष्टम यानी कि स्वादिष्ट, गज माफम यानी कि हाथी के, गज यानी कि हाथी के, माफम यानी कि माफ को, फ आनंदम यानी कि आनंद से, भक्ष्य यानी कि खा लो, क्योंकि यह शेर का मांस है, शेर का भोजन है। फिर भी जब तक शेर नहीं आता तब तक तुम स्वाद लेकर इस हाथी के मांस को आनंद से खा लो। किसने कहा? ये श्रृंगाल ने कहा, यानी कि सियार ने कहा। अहम त्वाम सिंह से शुचिष्यामि, अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुम्हें, सिंह से यानी कि शेर की, शुचिष्यामि यानी कि आने की सूचना दूंगा। कौन कह रहा है? ये सियार कह रहा है। अब देखो चित्रक, अब चीता, अहो, अरे, एवं ऐसा ही है, भवता तथा करोमि, तथा यानी कि वैसा ही, करोमि यानी कि करूँगा। अब चीता कहता है अरे यदि ऐसा ही है तथा करोमि तो मैं वैसा ही करूँगा। यावत चित्रक मृत्यु गजस्य चर्म भेदनम करोति, यावत यानी कि जब तक, चित्रक यानी कि चीता, मृत गजस्य, मृत यानी कि मरे हुए, गजस्य यानी कि हाथी की, चर्म यानी कि चमड़ी को, भेदना से यानी कि चीरता है। क्या करता है? जब तक चीता मरे हुए हाथी की चमड़ी को चीरता है, तावत तब तक, श्रृंगाला मौनम एवं तिष्ठति, श्रृंगाला यानी कि सियार, मौनम एवं यानी कि चुपचाप, तिष्ठति यानी कि बैठा रहता है। क्योंकि आपको पता है ना कि सियार को तो क्या करवाना होता है कि हाथी की चमड़ी को फड़वाना होता है ना। अब बाघ ने तो, जो चीता है उसने तो ये काम कर दिया था। जब तक चीते ने क्या करा, हाथी की चमड़ी को चीरा, तब तक तो सियार चुपचाप बैठा रहा। और जैसे ही ये मांस खाने लगा, चीता हाथी का मांस खाने लगा, तब उसने क्या करा? देखो, श्रृंगाला मन में, आहा, अरे, अधुना सिंह से सूचयामी, अधुना यानी कि अब, सिंह से यानी कि शेर की, सूचयामी यानी कि सूचना देता हूँ। अब कह रहा है कि अरे अब तो मैं शेर के आने की सूचना देता हूँ। प्रत्यक्षम, अब सामने से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। भागिन्य यानी कि हे भांजी, ईशा सिंह आगच्छति, ईशा यानी कि यह, सिंह यानी कि शेर, आगच्छति यानी कि आ गया है। अब इसने फिर से उल्लू बनाया। किसको बनाया? चित्रक यानी कि चीते को बनाया। क्या कहा? हे भांजी, यह शेर तो आ गया है। और अब चीता क्या हुआ? डर के कारण भाग गया। भयभीत चित्रक यानी कि डरा हुआ, चित्रक यानी कि चीता, अपसरिता यानी कि भाग गया। भयभीत चीता भाग गया। च मतलब और, श्रृंगाला यानी कि सियार, निश्चितः यानी कि आनंद से, यानी कि निश्चित तौर के या ठहर करके, गज मांसम यानी कि हाथी के मांस को, भक्ष्यति यानी कि खाने लगा। डर के कारण चीता वहाँ से भाग गया और सियार आनंद के साथ हाथी के मांस को खाने लगा। ये कहानी यहीं पर क्या होती है? फिनिश होती है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे इस चैप्टर को रीडिंग करके देखेंगे और फिर बाद में जो अभ्यास यानी कि जो एक्सरसाइज है आपकी वो करेंगे। मौखिकम यानी कि ओरल क्वेश्चन है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरयतः, यानी कि अधोलिखित यानी कि नीचे, अधो यानी कि नीचे, लिखित यानी कि लिखे गए, प्रश्नान यानी कि प्रश्नों के, उत्तरयत यानी कि उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको क्या देना है? आंसर देना है। महाचतुर कह आसीत, महाचतुर यानी कि बुद्धिमान, कह यानी कि कौन, आसीत यानी कि था। क्वेश्चन पूछा बुद्धिमान कौन था? महाचतुर श्रृंगाल आसीत। आपको पता है ना कौन था बुद्धिमान? सियार, है ना। तो कह जो एक प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा करके हमने क्या लिख दिया? श्रृंगाल। बाकी प्रश्न में से ऐसे कैसे ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगाला कम नमस्करोति, श्रृंगाला यानी कि सियार, कम यानी कि किसी, नमस्करोति यानी कि नमस्कार करता है। सियार किसको नमस्कार करता है? कौन आता है?
हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले शेर आया और शेर को वो क्या करता है, नमस्कार करता है। शिंगाला प्रभु नमस्कार, अहम रक्षपाला, मैं तुम्हारा क्या हूँ, रखवाला हूँ, है ना। तो किसको नमस्कार करा उसने, शेर को नमस्कार करा। तो इधर क्या आ जाएगा, कम की जगह सिंघम, सिंघम यानी कि शेर। आंसर क्या बना, शिंगाला सिंघम नमस्करोति, सियार ने शेर को नमस्कार किया। शिंगाला भेदनम कम योजती, सियार ने चीरने की योजना किसके साथ बनाई। शिंगाला भेदनम व्याघ्रम योजती, सियार ने चीरने की, किसको, हाथी के मांस को, हाथी के मांस को चीरने की योजना व्याघ्रम यानी कि बाघ के साथ बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकम शिंगाला कथम योजती, चित्रकम यानी कि चीते ने सियार की योजना में कैसे शामिल हुआ। चित्रकम शिंगाला कठिन चर्म भेदस्य कृते योजती, चीता सियार की कठिन चमड़े को चीरने के लिए कृते यानी कि के लिए योजती यानी कि योजना बनाई। क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। पेंसिल से लिखिएगा, पेन का कोई यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखितम यानी कि लिखित रूप में आपको करना है। वाक्येषु यावत तावत यथा तथा शब्द प्रयोगम कुरुतः, आपको क्या करना है, यावत तावत यथा और तथा इत्यादि का प्रयोग करना है। यावत तावत यानी कि जब तक, ठीक है, यावत यानी कि जब, तावत यानी कि तब तक, यथा तथा, यथा यानी कि जैसे, तथा यानी कि वैसे, जैसे वैसे। अब आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब आपको यावत और तावत का प्रयोग करना है। देखो, फिलप्स मेघा न आगिष्यन्ति, मेघा यानी कि बादल, न यानी कि नहीं, आगमिष्यन्ति यानी कि नहीं आते। फिलप्स वर्षा न भविष्यति, फिलप्स यानी कि तब तक, वर्षा यानी कि वर्षा, न यानी कि नहीं, भविष्यति यानी कि होगी। जब तक बादल नहीं आएंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। तो इनमें क्या आएगा, यावत, और उसके बाद क्या आएगा, तावत। याद रखिएगा बच्चों, यावत तावत एक अव्यय शब्द रूप है, ठीक है। फिलप्स परिश्रमं भवति, फिलप्स परिश्रम भवति तथा लाभ भवति, परिश्रम यानी कि मेहनत, भवति यानी कि करोगी, ठीक है। जैसी मेहनत भवति यानी कि होती है, तथा लाभ भवति वैसा ही लाभ मिलता है ना। जैसे आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। फिलप्स जलम सूर्यम शोष्यति, फिलप्स यानी कि यावत, अब इसमें क्या आएगा, यावत, जब तक, जलम यानी कि पानी को, सूर्य यानी कि सूरज, शोष्यति यानी कि सोखता है, तावत तब तक, वृष्णम भवति वर्षा होती है, ठीक है, तब तक क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट है, फिलप्स विशालः पर्वतः, फिलप्स दुर्गमः अस्ति, अब इसमें क्या लगाया है, यथा, जैसा विशाल पर्वत, तथा यानी कि वैसा ही, दुर्गम यानी कि कठिन, अस्ति मतलब है, जैसा बड़ा पर्वत होगा वो उतना ही क्या होगा, कठिन होगा, दुर्गम यानी कि कठिन होगा। फिलप्स बुद्धि भवति, यथा यानी कि जैसी, बुद्धि यानी कि बुद्धि, भवति यानी कि होगी, जैसी बुद्धि होगी, तथा वैसी ही, एवं सफलता भवति, तथा यानी कि वैसे, एवं मतलब ही, सफलता यानी कि सफलता, भवति यानी कि होती है। जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसे ही आपको सफलता मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेदनम कुरुतः, संधि विच्छेदनम यानी कि संधि विच्छेद, कुरुतः यानी कि कीजिए। आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। कदापि, अब देखो कदापि में क्या है, कदा प्लस अपि, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अब आप इधर एक बार देख लीजिएगा, जैसे एक वर्ड है आपका कदापि, अब इसमें दीर्घ संधि कैसे आई, देखो कदापि में क्या आ रहा है, इधर आ की मात्रा आ रही है ना, ये इसकी पहचान है। और जब दीर्घ स्वर जहाँ पर आते हैं, दीर्घ स्वर की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर कौन सा संधि होती है, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ रहा है, कदा मतलब कभी, अपि यानी कि भी, कभी भी, ठीक है। दोनों शब्दों के मीनिंग्स निकलने चाहिए। कदा में द में क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, आ रहा है। और ये रूल कहाँ पर आता है, आ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, आपको पता है ना। तो देखो आ की मात्रा लग रही है ना, तो इधर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि।
इसी प्रकार नेक्स्ट है तथापि। तथापि यानी कि उसी वैसे भी, ठीक है। तथा यानी कि वैसे, अपि यानी कि भी, वैसे भी। अब देखो तथापि में कैसे आएगा, तथा प्लस अपि, ठीक है। संस्कृत में प्लस को धन कहते हैं। तथा में कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है ना। और अ में क्या मात्रा आ रही है, अ की मात्रा आ रही है। तो आ प्लस अ बराबर क्या होंगी, आ होंगी, ठीक है। त का त उतारा, ठीक है। थ में आधा, ठीक है। अ और अ दोनों मिलकर के क्या बन गए, आ बन गए। तो क्या बन गया, था, ठीक है। फिर पी शीर्ष है तो क्या बन गया, तथापि। तो उसमें भी कौन सी संधि है बच्चों, दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विकल्पेन पुर्यतः। उचित विकल्प आपको दे रखे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस दे रखे हैं और 2 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपको छाट करके इसमें लिखना है। देखिएगा, शिंगालः वने फिलप वसंती। सियार जंगल में खालिस्तान रहता है, कैसे रहता है, एकलः अकेला रहता है या समूह के साथ रहता है, झुंड के साथ रहता है। सोचो बच्चों, सियार अकेला रहता है या झुंड के साथ रहता है, कैसा रहता है, समूह यानी कि झुंड के साथ रहता है। चित्रक पशुषु फिलप्स धावती। चित्रक यानी कि चीता, पशुषु यानी कि पशुओं में, जानवरों में, फिलप्स धावती, फिलप्स धावती यानी कि दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, त्रिवम या मंदम। त्रिवम यानी कि तेज, मंदम यानी कि धीरे। अब आप मुझे बताओ कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ेगा या धीरे दौड़ेगा, राइट, क्या दौड़ेगा, त्रिवम यानी कि तेज। तो आप लगा लीजिएगा बच्चों, पेंसिल से लिख लीजिएगा। व्याघ्रम शरीरम, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ के, शरीरम यानी कि शरीर पर, युतम भवती, युतम यानी कि युक्त, भवती यानी कि होता है। बाघ का शरीर फिलप से युक्त होता है, कैसा युक्त होता है, कृष्ण रेखा भी, काली रेखाओं से, या पित्त रेखा भी यानी कि पीली रेखाओं से। आपने बाघ देखा होगा ना, राइट आंसर इज कृष्ण रेखा भी यानी कि काली रेखाओं से। सिंहा फिलप्स वस्ती, सिंहा यानी कि शेर, फिलप्स वस्ती यानी कि रहता है, कहाँ रहता है वो, कैसे रहता है, सपरिवारम यानी कि अपने परिवार के साथ। एकलः यानी कि अकेले, सोचो कैसे रहता है वो, एकलः यानी कि अकेले, राइट आंसर इज एकलः। मामा फिलप्स भ्राता भवती, भ्राता यानी कि भाई, भवती यानी कि होते हैं। मामा किसके भाई होते हैं, जनकस्य, पिता की, या जन्या माता की। मामा हम किसको कहते हैं, मम्मी के भाई को या पापा के भाई को, राइट, किसके भाई को, जन्या यानी कि माता के भाई को। आगे हैं भाषिक कार्यम यानी कि ग्रामर वर्क आपका। प्रदत्त शब्देभ्य विलोम शब्दार्थ चिनोत। प्रदत्त यानी कि दिए गए शब्देभ्य यानी कि शब्दों में, विलोम शब्दानम यानी कि विलोम शब्दों को, चिनोत यानी कि चुनिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और कुछ नीचे आपको विलोम शब्द भी दे रखे हैं। तो राइट आंसर आपको इनसे ढूंढ करके लिखना है। अनागतम, अनागतम यानी कि जाना, आगतम यानी कि आना। निर्धनम यानी कि गरीब, अब इनमें क्या होगा, सपरिवारम कोई होगा, तथा भी नहीं हो सकता। धनिक धनवान, राइट, तो इधर क्या आ जाएगा, धनिक। यथा का क्या आएगा, तथा, यथा यानी कि जैसे, तथा यानी कि वैसे। पठितम, पठितम का मतलब होता है पढ़ना, इधर क्या आ जाएगा, अपठितम यानी कि नहीं पढ़ना। एकलः यानी कि अकेले, सपरिवारम यानी कि परिवार के साथ। अधम उत्तम, उत्तम यानी कि अच्छा, अधम यानी कि बुरा। ओके, नेक्स्ट है कथाक्रमेण वाक्यानि संयोजतः। कथाक्रमेण, अब आपको एक कहानी दी गई है, अब आप क्या करा, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको उल्टी सीधी लाइन दे दी। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा सीधा करना है, ठीक है, सीधी सीधी कहानी बनानी है, इन वाक्यों को क्रम से लगाना है, ठीक है। क्रम से लगाने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी वाक्यों की हिंदी करनी होगी। देखिए, इमं व्याघ्रम भेदनम योजयामि, यदि आपको हिंदी याद नहीं रहती है तो इधर आप लिख लीजिएगा। इमम यानी कि यह, व्याघ्रम यानी कि बाघ,
इस बाघ से भिन्नम यानी कि चीरने की योजयामी यानी कि योजना बनाता हूँ। ठीक है। अहम एनन हतम जंतुम कदापि न खादामी। अहम यानी कि मैं, अन्यन यानी कि दूसरों के द्वारा, हतम यानी कि मारे गए, जंतुम यानी कि जानवर को, कदापि यानी कि कभी भी, न यानी कि नहीं, खादामी यानी कि खाता हूँ। मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जानवर को कभी नहीं खाता हूँ। शेर ने कहा था ना ये लाइन, राइट। अस्तु अस्य कठिन चर्मभेदस्य उपायम चिंतयामि। अस्तु ठीक है, इस कठिन चमड़े को चीरने का उपाय सोचता हूँ। भागिने, हे भांजे, ईशा सिंहा आगच्छति। ईशा यानी कि यह, सिंह यानी कि शेर, आगच्छति यानी कि आ गया है। अगला है लास्ट, अयम अत्र मृत्यु गजः अस्ति। अयम यानी कि यहाँ, यह, अत्र यानी कि यहाँ, यहाँ यह, मृत्यु यानी कि मरा हुआ, गज यानी कि हाथी, अस्ति मतलब है, यहाँ यह मरा हुआ हाथी है। अहो अरे, अद्य परिश्रम बिना, अद्य यानी कि आज, तो परिश्रम यानी कि परिश्रम के, बिना यानी कि बिना, भोजनम भविष्यति यानी कि भोजन होगा। अरे आज तो बिना परिश्रम के ही, बिना मेहनत के ही भोजन होगा। हमने इसकी हिंदी करी। अब फर्स्ट लाइन आप ही सोचो कौन सी आएगी। सबसे पहले उसको मांस मिलेगा हाथी का, है ना, तो सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी, अयम अत्र मृत्यु गजस्य अस्ति। ठीक है, पहली लाइन हम ये लिखेंगे। फिर उसके बाद उसने क्या सोचा, उसकी चमड़े को चीरने का उपाय सोचेगा, प्लान सोचेगा, है ना। अस्तु अस्य कठिन चर्मभेदस्य उपायम चिंतयामि। ठीक है, सेकंड लाइन कौन सी आ जाएगी, ये वाली, अस्तु अस्य कठिन चर्मभेदस्य उपायम चिंतयामि। थर्ड लाइन कौन सी आएगी, फिर उसने शेर को कहा था कि आपके ना भोजन की रक्षा कर रहा हूँ, तो शेर ने मना कर दिया था कि मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों को नहीं खाता हूँ, है ना। तो थर्ड लाइन इज अहम अनेन हंतम जंतुम कदापि न खादामि। ठीक है। फोर्थ लाइन क्या आएगी, इमम व्याघ्र भेदन योजयामि। उसने बाघ से चीरने की योजना बनाई, उसने बाघ को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। ठीक है। एंड फिफ्थ लाइन में क्या होगा, भागिने ईशा सिंहा गच्छति। ठीक है, आगच्छति भागिने यानी कि हे भांजे, एक यह शेर आ गया है। अब उसने क्या करा, उस बाघ को भगा दिया। ठीक है, ये ऑर्डर्स होंगे, इसी ऑर्डर में आपको इस कहानी को लिखना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके, सभी बच्चे इन चैप्टर को याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे एंड हिंदी अनुवाद को सुंदर लेखों के द्वारा अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, सभी बच्चे घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा।